जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आचार्य जिनेंद्र कठारा चैनल में आपका पुनः पुनः स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जीवन में जहां विद्वता के लक्षण और समझदारी के लक्षण और बहुत से प्रयोगों का जहां पर वर्णन हम करते चले आ रहे हैं, आज मैं चाणक्य द्वारा बताए गए उन 5 महामूर्खों को, जिनकी महामूर्खों की संज्ञा दी गई है, उनका वर्णन कर रहा हूं। देखिए, हम हर दिन एक अच्छी चीज़ सीखने में प्रयत्न रहते हैं और अच्छी चीज़ हमें सीखना चाहिए। ये हमारा धर्म, ये हमारी मर्यादा और ये हमारा एक सिद्धांत कहता है। लेकिन हम अच्छी चीज़ों के सीखने के साथ साथ क्या हम कुछ गलत चीज़ों को धारण तो नहीं कर रहे हैं? उन गलत चीज़ों के परिणाम हमारे जीवन में काफ़ी कुछ गलत होते हैं और हो भी सकते हैं। तो अतः चाणक्य, जिनके बारे में बताऊं, जिनका नाम विष्णुगुप्त था, जिन्होंने एक नंद वंश को समाप्त करके अपनी नीतियों के आधार पर और एक मौर्य वंश को उन्होंने राज पर सिंहासन स्थापित कर दिया। उनके अटल सिद्धांत, उनके अटल विचार और उनके कार्य की एक प्रणाली सिद्धांत ऐसी थी कि जिनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ 5 महामूर्ख। बाकी मूर्ख तो बहुत से लोग होते होंगे, लेकिन 5 दुनिया में महामूर्ख भी होते हैं। उन 5 महामूर्खों का मैं वर्णन आपको कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैं चाहूँगा, ये अत्यंत ज्ञानप्रद जो वार्ता हम आपको नित्य प्रति बता रहे हैं और हमें खुशी हो रही है कि आप लोग इसे बड़े आत्मीयता साथ अपना रहे हैं, इस ज्ञान का प्रचार बढ़ा रहे हैं। इसी श्रृंखला में यदि आप नए हैं तो आचार्य जिनेंद्र कठारा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो कुछ बात आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। अब मैं बताना शुरू करता हूँ 5 महामूर्ख। चाणक्य के सिद्धांत के अनुसार पर सबसे पहला दुनिया का वो महामूर्ख आदमी है जो अपनी विद्या, अपनी कला और अपने जो विशेषताएं हैं या जो अपने जीवन में व्यक्ति संग्रह करता है, विद्याओं को, विद्वानों को, नाना प्रकार की विज्ञान को, अगर वो अगली पीढ़ी को, अपने शिष्य को, अपने पुत्र को या अपने अनुयायियों को अगर नहीं बताता है तो विद्या वही नष्ट हो जाएगी। कहा जाता है और ये प्रमाणिक भी है कि हमारा भारत किसी समय पर विश्व का गुरु था और हमें उम्मीद है शीघ्र समय में वो वक्त फिर आ रहा है कि हमारा भारत विश्व का गुरु होगा। ऐसा हमें पूर्ण भरोसा है। लेकिन एक इस कमी के कारण, एक इस प्रतिस्पर्धा के कारण, एक ज्वलिस की भावना के कारण कि मैं जिस विद्या को जानता हूँ, अगर मेरे आने वाली पीढ़ी इस विद्या को जान जाएगी तो संभवतः मेरी वैल्यू यानी उस व्यक्ति की जिसके पास विद्याएं थीं कम हो जाएगी। ऐसे शायद संकीर्ण विचार रहे थे। अन्यथा जो हमारे भारत के विद्याओं का समुदाय, सशरीर स्वर्ग जाने की प्रणाली भारत में मौजूद थी। हालांकि ऐसा नहीं कह सकता कि समाप्त हो गई है, लेकिन उसको जानने वाले व्यक्ति कम रह गए क्योंकि उन्हें आगे ट्रांसफ़र नहीं किया गया। इस संदर्भ में मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि विद्या हमेशा उन व्यक्तियों को देनी चाहिए जो व्यक्ति उस विद्या के यथार्थ में अधिकारी और पात्र होते हैं। भगवान श्री महादेव जी का उदाहरण है। भस्मासुर की आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, उसके क्या परिणाम भोगने पड़े अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अधिकारी पात्र को दो, लेकिन अपने जीवन में इन विद्याओं को दफन ना करो। ऐसा पहला वो महामूर्ख होता है जो अपनी विद्याओं को ट्रांसफ़र नहीं करता। दूसरा, संसार का वो महामूर्ख प्राणी माना गया है कि यात्रा में आपको अनुमान है कि हमारा इतना पैसा खर्च होगा, उतना ही पैसा आप लेके चल दिए और हो सकता है आगे जाके पता चला कि महंगाई बढ़ गई या आपके किसी बीमारी के कारण या कोई अपरिहार्य के कारण आपका खर्चा बढ़ गया और आगे की यात्रा रोक के या तो वापस आना पड़ा या मुसीबत में फंसना पड़ा। यात्रा में अनुमान से 2 गुना 3 गुना धन लेकर के जब प्रस्थान किया जाता है, वो बुद्धिमत्ता की निशानी होती है। घर में सभी मित्र होते हैं और यात्रा में केवलम धनम मित्र, धन ही एक मित्र होता है। तो यात्रा में आपके पास पर्याप्त धन की अवस्था होनी चाहिए। अगर आप नहीं रखते हो
तो महामूर्खों की श्रेणी में आते हो। तीसरा जो महामूर्ख बताया गया है वो भी आप जब दिव्य ज्ञान से देखेंगे तो यथार्थ में आपको पता चलेगा कि चाणक्य ने कितना ज़्यादा सोचा होगा, कितना ज़्यादा जीवन में बताया होगा, कितना अनुसंधान किया होगा। तीसरा महामूर्ख बताया कि जो व्यक्ति अपने मर्म कहते हैं भेद कहते हैं अपने जीवन की वो गुप्त वार्ता जो दूसरों को पता चलने पर अहित हो सकता है, तो उस गुप्त वार्ता को किसी को बता देने वाला व्यक्ति महामूर्ख होता है। आज का कलयुग का निशानी क्या है प्रिय बंधुओं, कि रो के सुनना और हंस के गाना। ये प्राचीन परंपरा, हमारी लोकोक्ति में बड़ी ताकत है। आप किसी से अपनी मजबूरी या कोई जीवन में घटित घटना या कोई गड़बड़ी की आप बात करेंगे बड़ी सीरियस होके और आंखों में आंसू डाल के बड़ी गंभीरता से सुनेंगे, आपको लगेगा ये मेरे आत्मीय जन हैं, मेरे सौहृद जन हैं, मेरे वेल विशर हैं। लेकिन आपका मुंह पलटते ही हंस करके उसको गाना शुरू कर देंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा संकट अवरुद्ध पैदा हो जाता है। कहीं तुमको कोई ठग लेता है और उस वार्ता को तुम कहते हैं तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे, बड़ा होशियार बनता, मूर्ख हो गया। उन बातों को छुपाओ और किसी को ठगने की तो कोई कल्पना ही मत करो, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीसरा मूर्ख दुनिया में वो होता है जो अपनी कमजोरी, अपनी मर्म, अपनी भेद की वार्ता को केवल और केवल मात्र अपने गुरुदेव और पिताजी, ये दो महान होते हैं। इनसे बढ़कर के कोई महान नहीं हो सकता। इन दो को बताओ और दो को बताने का उद्देश्य उनसे उसका समाधान पाओ। समाधान पाने के कोई ना कोई रास्ते आपको निकल जाएंगे। ये आपको सुनिश्चित और दृढ़ निश्चय आपको करना है। अगर आपने अपने मित्र समझकर के, किसी सौहार्दजन समझकर, आपने वेल विशर समझकर बात को आउट कर दिया तो बहुत से लोगों को इसके शिकार हो चुके होंगे। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया गोपनीयम 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 प्रयत्नतः अपने जीवन के रहस्यों को छुपा करके रखो। और चौथा मूर्ख कौन सा होता है? चौथा मूर्ख वो कहा गया है कि जो युवा अवस्था में अपनी पत्नी को पीहर में छोड़ता है ज़्यादा दिन, या अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करते, या पत्नी की बुराई करते हैं, या पत्नी का अपमानित करते, जो कि जीवन का सच्चे मित्र कहा जाता है, उससे अगर आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, उसको भी संसार में सबसे बड़ा चौथा महामूर्ख माना गया है। अगर ऐसा कहीं होता है तो इसके बहुत से दुष्परिणाम आपके जीवन में हो सकते हैं। तो ये पहला ग्रस्त जीवन की आधारशिला, पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप मान के, जो कहा गया है कि यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, इस लोकोक्ति के आधार पर पत्नी पर भरोसा करें, उनका सम्मान करें, उन्हें अधिक समय तक अकेले न छोड़ें, किसी प्रकार से उनकी दूसरों के सामने कदापि बुराई ना करें। जो प्राय करके मैं कई लोगों के मुखारविंद से, चाहे हास्य में हो या परिहास में हो या सीरियस हो, बुराई ना करें। बुराई करेंगे तो इसका कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। दुष्परिणाम 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 ही मैंने देखे और आगे भी होते जाएंगे। अब पांचवा जो महामूर्ख है दुनिया में, वो कौन हो सकता है? वो हो सकता है कि जो व्यक्ति अपनी योजनाएं छोड़कर, अपने प्रभु की भक्ति छोड़कर, अपने घर के कारोबार को छोड़कर, जो व्यर्थ में दूसरों की बुराई भलाई या दुनिया के प्रपंच में पड़ा रहता है, अपने कामों को पेंडिंग छोड़ देता है, वो बुराई पे बुराई करता रहता है, तो व्यक्ति का महामूर्ख है। आचार्य श्री चाणक्य ने ये जिक्र किया है कि जितने मैंने वैर नंदवंश से लेकर के जो रातों रात मैंने नींद को त्यागा, अनेकों रात्रि, एक दो रात्रि नहीं, अगर इतना मैं प्रभु के प्रति समर्पित होता तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान को प्राप्त कर लेता। यद्यपि मैंने बुराई करने के साथ अपनी मंजिल को हासिल किया, तथापि मैं आगे आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली विद्यजनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि शत्रुओं से सावधान रहना है, शत्रुओं को कमज़ोर नहीं मानना है, लेकिन फालतू के प्रपंच और व्यर्थ की बुराई में अपने अमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना है। प्रिय बंधुओं, ध्यान रहे, संसार में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? तो एक ही आंसर आएगा सर्वविदित, वक्त।
समय जिसके पास है, समय का जिसने सदुपयोग किया, समय का सम्मान जिसने किया, समय का आदर जिसने किया, समय की गति के अनुसार जो जीवन में बढ़ा, उसको कोई न रोक पाया न रोक सकेगा। और समय को जो न पहचान पाए, अपने समय को व्यर्थ गंवा गए, वो जैसे थे वैसे ही आए चले गए। ऐसे उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये 5 महामूर्खों का वर्णन हमारी चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है। अतः मैं कहना चाहूँगा कि कहीं आप अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में इन 5 गलतियों में से कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। अगर करते हैं तो ज़रूर सुधार करें और जीवन में सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। आज की वीडियो में प्रिय बंधुओं इतना ही बस। आपको जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।